क्या नंबर्स बोलते हैं? सामने बैठे किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी देख करके, उसकी एक्टिविटीज देख करके आप बता सकते हो कि उसकी क्या नंबर होगा। आजकल ना रिलेशनशिप में बड़े इश्यूज रहते हैं। अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 2, 6, 7, 5 नंबर नहीं है, आपकी रिलेशनशिप नहीं चल सकती। पहली बात तो शादी ही नहीं होगी, और अगर शादी हो भी जाती है तो वो अनसक्सेसफुल रहती है। रेखा जी सबसे बड़ा उदाहरण है इसकी। मोदी जी की शादी हुई, लेकिन क्या वो चल रही है? नहीं चल रही। उनके में ये नंबर नहीं है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी, कितने नंबर हैं? रेणु गुप्ता जी ऐसी क्या रेमेडीज बताएंगी कि लोग बाग करोड़पति बन जाए? धन आने के नंबर होते हैं 3, 4, 6, 7। ये आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में है या इनमें से कोई 3 नंबर भी हैं। बिजनेस चालू करने से पहले भी हमें नंबर्स का ध्यान रखना चाहिए। 5 नंबर वाले बिजनेस बहुत अच्छा रन करते हैं। आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत चलती है। मैं आपको अपना नंबर बताऊं तो मेरे नंबर्स में बहुत 7 आते हैं। जिनके पास मल्टीपल 7 होगा उनको धोखे मिलेंगे ही। तो आप एक सिल्वर और गोल्ड मिली हुई कलर की चेन वाली घड़ी पहनिए। और मैम किसी का बिजनेस अगर डूब रहा है, डूबते बिजनेस के लिए न्यूमरोलॉजी कहाँ काम करती है? आपके एंटी कॉम्बिनेशन है, आपने फोन नंबर भी ऐसा रख लिया जो आपके संग मैच नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज क्रेजी टॉक्स में मेरे साथ है इंडिया की बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रेणु गुप्ता जी। रेणु गुप्ता जी कैसे हैं आप? थैंक यू रवि जी, बहुत बढ़िया अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। बहुत बढ़िया मैम, आप आए मेरे लिए वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा नया चैनल है और मैं बस अभी प्रैक्टिस में हूँ। पॉडकास्ट बहुत कर चुका हूँ, लेकिन अब खुद से पॉडकास्ट करना है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ अभी कैसा नहीं, रहता है। आपके एफर्ट्स बहुत सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। मैं देखती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ मैं जी, तो देख रही हूँ कि काफी अच्छा आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम नंबर से शुरू करते हैं। क्या नंबर्स बोलते हैं? जी बिल्कुल, नंबर्स बोलते हैं। आप नंबर सामने बैठे किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी देख करके, उसकी एक्टिविटीज देख करके आप बता सकते हो कि उसकी क्या नंबर होगा। मतलब नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, नंबर को आइडेंटिफाई करना मतलब जैसे मैं पूछूं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आप बोलो कि जब हम सामने बैठते हैं किसी व्यक्ति की, उसको देख के हम उनकी चीज़ें बता देते हैं, तो वो कैसे आप करते हैं? हर नंबर के ना अपने ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड्स के बेसिस पर आप बता सकते हैं उनका। मतलब मेरे को अपना आपको डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तभी आप मेरा खुद का नंबर्स आप निकाल हाँ, पाओगे। वो ज़्यादा बेस्ट होता है। देखो, जैसे ऐसे मैं गेस कर रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि आप 5 नंबर से रूल कर रहे हो, क्योंकि जी जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि आपका या तो एक तो 4 नंबर भी हो सकता है, लेकिन 4 नंबर वाली मुझे क्वालिटी आप में दिखती नहीं है। जी 4 नंबर वाला ना जो बोलता है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या बोल रहा है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। वैसे आप मुझे पर्सनैलिटी में लगते नहीं हो। ओके 5 नंबर, जहाँ तक अगर मैं समझूँ कि 5 नंबर आपका हो सकता है, क्योंकि आपका सिटिंग जॉब है, थोड़ा-सा जो आपका बॉडी पोस्चर है या बॉडी शेप है, उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि 5 नंबर है। तीसरा, आप अकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हो तो 7 नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब आप कन्फर्म कर दीजिए कि आपका क्या है। मैम, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 अगस्त 1990 है। तो मेरा मेरा जो मेरे को नंबर पता है, मेरा मूलांक है, मेरा 1 आई थिंक बैठता है। तो आप कैसे नंबर्स मेरा निकालेंगे जो मेरी लाइफ को कनेक्ट करता हूँ, वो मेरे को आप बताइए। देखिए, आपका अगर मैं देखूँ तो जहाँ पर भी 1 नंबर होता है ना, वो लीडरशिप वाला होता है। आप इतना बड़ा स्टूडियो चलाते हैं, आपके अंडर में इतने सारे लोग काम करते हैं, आप यहाँ के राजा हैं ना, सबसे हायर अथॉरिटी आप ही हैं, हाँ जो भी जी। करेगा। तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। और ये जो साल भी मैंने अपने सुना एरिया है। में होगा वो अपना राजा होता है, वहाँ पर अच्छा, हाईएस्ट पोजीशन वाला पर्सन होता है वो। तो ये साल 1 नंबर वालों के लिए कैसे जाने वाले हैं मैम? 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि आप देखो ना, 2026 इसका टोटल भी 1 ही आ रहा है। हाँ जी। तो 1 नंबर वालों के लिए अच्छा है। बाकी आपके पर्सनल ईयर्स होगा, अगर मैं आप बताऊँ फिर आपका बात करूँ पर्सनल ईयर हाँ की? हाँ, बिल्कुल अच्छा। डेफिनेटली। 8 आपका अगर पर्सनल ईयर बनता है तो वो आपने बताया 10 अगस्त, हाँ मतलब जी, 8 और 1 9, 9, और ये हम जो ईयर वाला जो हाँ, है। जो ये हमारा करंट ईयर चल रहा है इसका भी टोटल करेंगे तो 1, तो आपका पर्सनल ईयर 1, मतलब आप कोई नई चीज़ इस साल करोगे। कोई नया शुरुआत करोगे, कोई नया स्टार्टअप करोगे, जैसा अभी आपने नया स्टूडियो करा है। हाँ जी, मेरे अपने सेटअप में है। आपने नया अपना एक सेटअप बढ़ाया जी है, जी। वो बिल्कुल आपके संग मैच कर गया। जब भी पर्सनल ईयर 1 होता है ना, वो होती है बिगिनिंग, किसी भी चीज़ की बिगिनिंग। एक सीड होता है, सीड आप डालते हो, उससे जी प्लांट धीरे-धीरे ग्रो करता है उससे।
तो यहाँ पर जो आपको सीट डालने का टाइम होता है ये पर्सनल ईयर 1 में होता है, और यहाँ पर आपका ड्राइवर कंडक्टर भी 1 आ रहा है, मतलब आपका मूलांक भाग्यांक भी 1 आ रहा है, जी। और पर्सनल ईयर भी आपका 1 चल रहा है। तो आपने नए स्टूडियो जो है अपना शुरू कर दिया तो ये उसका। मेरे लिए अच्छा होगा। ये तो अच्छा ही हुआ आपके लिए, और ये आप देखना अब ये ग्रो करता जाएगा, ग्रो करते करते आपको किस तरह से कहाँ पर पहुँच जाएगा। मैम मेरे को एक बात समझनी है, जैसे मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास मान लो 18-20 लोग हैं, ठीक है, तो हम समझते हैं कि भाई हमारा जो नंबर होता है, मान लो मेरा एक नंबर है, मेरे किसी कैमरामैन या किसी एम्प्लॉय का कोई और नंबर है, ठीक है। आपने देखा ना कि बहुत मैं न्यूमरिस्ट को बहुत फॉलो करता हूँ, वो बोलते हैं कि बहुत एंटी नंबर होते हैं। एंटी नंबर मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये कंपनी में भी चीज़ें बिगाड़ सकता है नंबर्स? हाँ, कंपनी में भी नंबर बिगाड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो रिसेप्शन पर बैठे हैं बंदे, वो अलग होने चाहिए, उनका नंबर आपके संग मैच करता है नहीं करता है। कुछ आपका ये मार्केटिंग संभालते होंगे, तो मार्केटिंग वालों का नंबर अलग होना चाहिए। तो हर यहाँ पे हर डेस्क के लिए अलग-अलग नंबर ज़रूरी हैं। आपके कैमरामैन हैं, वो आपके संग कंपैटिबल हैं कि नहीं है। वैसे एक नंबर का सबके संग जमता है, क्योंकि राजा से कोई जल्दी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। थोड़ा बहुत जो एंटी होता है वो 8 नंबर हो जाता है। 8 बाकी नंबर हो जाता है। 8 नंबर क्योंकि शनि का है, वहाँ पे पुत्र और बेटे की बेटे और पिता की जो है वो लड़ाई का वो सीन चलता है। जी। अदरवाइज राजा जो है वो उसके संग सारे जो नंबर हैं वो थोड़े से दबे ही रहते हैं। तो मैम मतलब जब हम किसी कंपनी को रन कर रहे होते हैं और हमारे अगर कोई एंटी नंबर मिल जाए, ठीक है, वैसे तो आपने बोला कि जब किसी बॉस के नीचे कोई नंबर आता है तो थोड़ा दब जाता है, लेकिन मैं फिर भी एक आगे स्टेप आगे पूछता हूँ कि अगर हमें लगे कि भाई नहीं यार ये मेरा एंटी नंबर मेरे कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज आप प्रेफर करते हैं? रेमेडीज होंगी नहीं वहां पर, आपके इतने क्लैशेस होंगे कि वो अपने आप ही छोड़ के वो जाएगा। छोड़ के चले जाएगा। आप देखिएगा, आप पता करिएगा कि आपके संग जितने लोग भी काम कर रहे हैं, अगर कोई 8 नंबर वाला है तो आप समझ जाइए कि वो ज्यादा दिन आपके संग काम मतलब नहीं उसकी करेगा। मतलब वाइब्स नहीं मैच वाइब्स करेंगे, मैच ही नहीं करेगी, वाइब्स वो खुद मैच ही नहीं छोड़ के करेंगे, चले थिंकिंग जाएगा। आपके नहीं, क्लैशेस आपके इतने होंगे, आप तो जाएंगे नहीं, आप तो राजा जी, हैं। जी। तो वो पर्सन अपने आप ही ऑटोमेटिकली जाएगा। मैम एक बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आजकल ना रिलेशनशिप में बड़े इश्यूज रहते हैं, जी, ठीक है, तो इन इश्यूज का नंबर से क्या कनेक्ट होता है वो मेरे को आप बताइए। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो अगर हस्बैंड वाइफ या कोई भी कपल हैं, उनके बीच में अगर मूलांक और भाग्यांक इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, अगर ये एंटी आ रहे होंगे तो वहाँ पर हमेशा क्लैशेस होंगे। दूसरा, अगर हस्बैंड वाइफ ना जब हम इनका ग्रिड बनाते हैं तो जो नंबर वाइफ के पास मिसिंग होगा उसकी कमी हस्बैंड के नंबर से होनी चाहिए, या जो हस्बैंड के पास मिसिंग होगा उसकी कमी वाइफ से पूरी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ कम से कम एक नंबर की शेयरिंग मांगते हैं तब आपकी रिलेशनशिप चलेगी। दूसरा ये हो गया। तीसरा, आप देखो अगर आपके जो न्यूमरोस्कोप बनेगा उसमें 2, 6, 7, 5 नंबर नहीं है, आपकी रिलेशनशिप नहीं चल सकती। अगर शादी हो भी गई, पहली बात तो शादी ही नहीं होगी, और अगर शादी हो भी जाती है तो वो अनसक्सेसफुल रहती है। रेखा जी सबसे बड़ा उदाहरण है इसकी। रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो? रेखा गुप्ता नहीं, रेखा जो हमारी फिल्म अभिनेत्री हैं, ओके ओके ओके। उनकी बात मैं कर रही हूँ। जी। वो हो गई है ना। इसके मोदी जी आप देखिए, मोदी जी की शादी हुई लेकिन क्या वो चल रही है? नहीं। नहीं चल रही, उनके में ये नंबर नहीं है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी, विपाशा बासु, कितने नंबर हैं? संजीव कुमार, हम लोग तो पुराने टाइम के, हम लोग तो संजीव कुमार जी को जानते हैं। जी। इन लोगों की कुंडली में जो इनका डेट ऑफ बर्थ थी वहां पर 2, 6, 7, 5, इनमें से कम 3 नंबर होने चाहिए। दोनों के मिला के नहीं, अपनी आपकी जैसे अच्छा। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई, हाँ जी। तो अगर हम सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो हमारे पास ये नंबर हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें कुंडली से पहले नंबर्स मिलाने चाहिए। नंबर्स तो आप और हम भी बैठ करके मिला सकते हैं। जी, कुंडली जी। के लिए तो आपको स्पेसिफिक फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर नहीं, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ ना, मतलब कुछ लोग होते हैं कि यार ठीक है हमने कोई नंबर मिलाया, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर भी तो होते हैं ना मैम? स्पेसिफिक नंबर हर किसी का ना वो हो जाएगा मूलांक भाग्यांक, मूलांक भाग्यांक वो से। स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब हमें जब हमें कोई हम किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, चाहे वो हमारी शादी के रिलेटेड हो, चाहे हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, जी, हमें अपने नंबर्स मिला के ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आप डेट ऑफ बर्थ तो पूछते ही है ना। हाँ जी। ये तो कितने बच्चे मेरे पास कंसल्टेशन आते हैं, जितने भी आजकल यंग बच्चे हैं ना वो सारे न्यूमरोलॉजी को ही लेकिन फॉलो मैम करते हैं। मैं आजकल की जनरेशन की बात करता हूँ, प्यार तो अंधा होता है।
आप एक से भी नहीं होता। हाँ तो मतलब आज के आप टाइम में वो एक से भी नहीं हो रहा है। हाँ तो मैं वही बात पूछना चाह रहा हूँ कि फिर तो हमें मतलब किसी लड़की से अगर प्रपोज करना है, पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लो और उसका नंबर आप निकालो, फिर हम आगे बढ़े उस डेट ऑफ चीज बर्थ पे। तो मेरे ख्याल से सेकंड मीटिंग में ही शेयर हो जाता शेयर हो होगा जाती कि है। तेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे ये है। तो हाँ वहां पर तो नंबर तो आपको पता चल ही जाते हैं। और तो वो अगर हमें आप थोड़ा मिलाना सा चाहिए। न्यूमरोलॉजी की आप जानकारी रखते हैं जी तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारे, और मैं बताऊं, हमेशा एंटी नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं। ओके। जितने भी कंसल्टेशन आते हैं ना मेरे पास बच्चों के, वो उनका नंबर देखते ही मैं कह देती हूँ कि अच्छा नंबर बताओ उसका, कि हाँ मैम आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है इनके संग, और क्या मतलब आगे चलेगा या छोड़ना है। मैंने अच्छा अपने पार्टनर जिनके संग चल रहा है आप नंबर बताओ, नंबर बताया बिल्कुल छोड़ दो इसको। लेकिन क्या है कि इतनी जल्दी छूटता नहीं है, लगाओ, सही क्योंकि बात उतना है। ट्रस्ट नहीं आता ना हाँ एकदम कि जी भाई हमारा तो ठीक चल रहा है। हाँ जी। आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास इस तरह के मैसेजेस हैं कि मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा था, उसने धोखा दे दिया। मतलब नंबर्स काम करते हैं। सिर्फ नंबर, सिर्फ आपने मूलांक भाग्यांक देख लिया, अगर वो हाँ एंटी नंबर आ रहे हैं, आप आगे बात करिए ही मत। अगर आपने जबरदस्ती नेचर के अगेंस्ट जाकर के आपने काम कर भी लिया, डेस्टिनी के अगेंस्ट जाकर के, तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगी। इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी शादियां करते हैं, कुछ मिलाते नहीं। हम नहीं मानते इन चीजों अब को। तो कुंडलियाँ भी और बहुत कम मिलती है। कुंडलियां भी लोग बहुत कम मिला रहे हैं, हाँ और शादी हो गई, और शादी जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी टूट भी जाती है, सेपरेशन उतनी जल्दी है। मैम आजकल ना लोगों को बहुत पैसा चाहिए, जी। ठीक है, करोड़पति सब बनना चाहते हैं। तो रेणु गुप्ता जी ऐसी क्या रेमेडीज बताएंगी कि लोग बाग करोड़पति बन जाए? देखिए, सबसे पहले ना करोड़पति बनने के लिए आपकी कुंडली में योग भी होना चाहिए। आपके आपके जो हॉरोस ये न्यूमरोस्कोप है, इसमें वो नंबर भी होने चाहिए कि आपको धन आएगा या नहीं आएगा। धन आने के नंबर होते हैं 3, 4, 6, 7। ये आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में हैं, या इनमें से कोई 3 नंबर भी हैं, और इसके संग ना हम एक हिडन नंबर भी निकालते हैं। क्योंकि जैसे जितने भी अंबानीज आप देखोगे ना, सबकी डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लेना, सारे अंबानीज के पास ये नंबर मिलेगा। अगर मैं मुकेश अंबानी जी की बात करूं तो उनमें ये 2 नंबर हैं। अब मैंने क्यों कहा इनके पास, फिर भी इनके पास उनसे बड़ा कोई है भी पैसे में, लेकिन उनके पास पैसा आ रहा है क्योंकि उनका हिडन नंबर एक हम निकालते हैं। जो बच्चे सीखते हैं मेरे से, उनको मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये हिडन नंबर निकाला जाता है। मतलब आप कोचिंग भी देते हैं? हाँ, मेरी क्लासेस चलती हैं। चलिए फिर तो ये ध्यान रखिएगा, मैं मैम का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, ठीक है, और आप मैम से कोचिंग भी ले सकते हैं। जी। मैम दूसरा आता है बिजनेस जब हम करते हैं, ठीक है, क्या बिजनेस चालू करने से पहले भी हमें नंबर्स का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, बिजनेस चालू करने से पहले आप बिजनेस के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं, पहले ये भी तो देखना होता है ना। अगर आपका 3-3 कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब अब मैं मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से बता रही हूँ, 3-3 है, 9-9 है, 3-9 है, 9-3 है, या 1 नंबर वाले, ये बिजनेस में सबसे अच्छा काम करते हैं। 5 नंबर वाले बिजनेस बहुत अच्छा रन करते हैं। तो ये बिजनेस वाले नंबर होते हैं। और जॉब वाले नंबर, 2 नंबर वाले को हमेशा जॉब में जाना चाहिए। 6 नंबर वाला जॉब में जितना आराम से जॉब निकाल लेगा वो उतना अच्छा है। 9 नंबर वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जॉब करना, क्योंकि कर भी लेते हैं, सोशल वर्क वो ज़्यादा करना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट काम के लिए भी 9 नंबर जाएगा। ओके मैम, आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत चलती है, जी। ठीक है, क्या जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको अपना नंबर बताऊं तो मेरे नंबर्स में बहुत 7 आते हैं, ठीक है, तो कहीं जगह वो नंबर्स डराने वाले होते हैं और कई नंबर्स होते हैं कि नहीं यार ये ठीक होता है, ये काम करता है ऐसे, तो आप क्या कहेंगे इस पे? जो आप 7 बता रहे हैं, आप हाँ बताइए जी। आपके संग कितनी बार आपको लोगों ने धोखा दिया है? मतलब मेरी अगर मैं अपनी बिजनेस लाइफ की बात करूं तो बहुत बंदे मेरे को टीच करके भी चले जाते तो हैं। वही, वो जिनके हमारे पास मल्टीपल 7 होगा हम्म, उनको धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब आप जिस पे ज़्यादा विश्वास जिस करोगे। पे आप ज्यादा विश्वास करोगे, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या आप किसी, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हो, जी। वहां पर आपको एक रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, लोगों से चीटिंग आपको मिलेगी। आप तैयार रहिए इस चीज के लिए। और मैम इसको ठीक करने के उपाय भी कुछ होते होंगे? इसको ठीक करने को देखो, यहाँ पे ना ये हम कनेक्ट करते हैं एलिमेंट से, जी। तो ये आता है मेटल एलिमेंट में, मतलब स्पेस एलिमेंट में। तो आपने जैसे घड़ी नहीं पहनी है, हाँ मैं बहुत अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों जिनका 7 नंबर एफ्लिक्टेड होगा, 6 नंबर एफ्लिक्टेड होगा, वो घड़ी नहीं पहनेंगे। को। जी। ये भी पहचान है इसमें। तो आप एक सिल्वर और गोल्ड मिली हुई कलर की
चेन वाली घड़ी पहनी है, चमड़े की नहीं पहननी है आपको, जी। मेटल चेन की घड़ी पहननी है, क्योंकि मेटल क्या है, वो कंडक्टिंग होता है नेचर में। ओके। तो जो आप ब्लड के संग जो आपकी एनर्जी है ना, वो उसके फ्लो में आ जाएगी। ओके। तो आप अगर ये पहनेंगे तो आपका 7 नंबर से और 6 नंबर की जो भी परेशानी आ रही होगी वो ठीक हो जाएगी। और मैम किसी का बिजनेस अगर डूब रहा है, ठीक है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना है अपनी चीज़ों को, तो इस डूबते बिजनेस के लिए न्यूमरोलॉजी कहाँ काम करती है? इसके लिए फिर यही रेमेडी देते हैं। सबसे पहले तो आपका पूरा न्यूमरोस्कोप देखा जाएगा कि कहाँ पर अगर एंटी नंबर्स हैं। देखिए, नंबर्स तो हम चेंज कर नहीं सकते आपकी डेट ऑफ जी। बर्थ, लेकिन अब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, हम्म। हम स्टोन्स देते हैं, है ना, ओके। ओके। या हम आपको कोई भी रेमेडी रिचुअल बता देंगे कि आप ये चीज करो। न्यूमरोलॉजी में क्या करा जाएगा, आपके पास टूल्स क्या हैं, आपके पास आपका फोन सबसे बड़ा टूल है, हाँ जी। ठीक है, फोन हो गया, आपके पासवर्ड हो गए, आपका व्हीकल नंबर हो गया, आपका हाउस नंबर हो गया, ये सारे जो टूल्स हैं ये आपके लिए एक तरह से रेमेडी का काम कर रहे होते हैं। जी। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर सकते हैं। आजकल तो देखो बैंक अकाउंट में भी नंबर आपकी चॉइस का मिल जाता है। जी। तो वो आप अपने जितना भी अपने आप पॉजिटिव फ्रेंडली नंबर्स को अपने संग रखोगे, उतना ही वो रेमेडी आपकी जो आपके नेगेटिव चीजें हैं वो रेमेडी की तरह काम कर देंगी। काम कर लेती जी। है। मैम अब अगर आपने मान लिया आपके एंटी कॉम्बिनेशन है, जी। आपने फोन नंबर भी ऐसा रख लिया जो आपके संग मैच नहीं कर रहा है, जी। तो ये सब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सिखाया जाता है ना, और इसका इतना सटीक पूरा इसका एनालिसिस होकर के आता है कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे वही आपकी निकल के आएगी मोबाइल से भी। मैम एक प्रैक्टिकली मैं चीज़ एक पूछता हूँ, मान लो एक घर में हम एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक बच्चा है, ठीक है, और तीनों के नंबर्स अलग है, उसमें एंटी नंबर भी आ गया हमारा, ठीक है, और जो हमारे साथ कनेक्ट करता है वो नंबर भी आ गया। मैं XYZ मान लूँ कि मेरी वाइफ और मेरा एंटी नंबर है, मेरे बच्चे का नंबर मेरे से कनेक्ट करता है, और वहाँ पे आप मानो कि मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ठीक करने के लिए क्या उपाय रहते हैं? ये जब चीजें प्रॉब्लम आती है ना एक फैमिली में, अगर एंटी नंबर्स आ रहे हैं और आपको उनको ठीक करना है, तो सबसे पहले आप जिस घर में रह रहे हो उसकी एनर्जी आपके संग अच्छी आनी चाहिए। जी। अब आप ये देखिए कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके संग वो फ्रेंडली नंबर आपका हाउस नंबर होना चाहिए। अब अगर बाई चांस वो नहीं है तो आप क्या घर चेंज कर लेंगे? नहीं घर चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपका एंटी नंबर है तो उसके बाहर आप नंबर के बाहर हल्दी से एक सर्किल बना देंगे। ओके। तो वहां पर क्या है, हल्दी क्या हो गई, जुपिटर। जुपिटर की जब एनर्जी आने लगी तो जुपिटर जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां पर अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू करते हैं। दूसरी चीज आप क्या करोगे, घर में आप गोल्डन कलर का विंड चाइम लगाओगे जिसमें 6 रॉड्स होंगी। उसको ऐसे लगाइए कि जब भी हवा चले तो वो आवाज करे, तो धीरे धीरे ये चीज सही होने लगेंगी। बाकी कुछ आप रेमेडीज वैसे कर सकते हैं कि घर की एनर्जी को आप इम्प्रूव करके आपस, और फिर जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की बात आती है ना, वहाँ पर आपको जब ये पता है कि मेरे नंबर एंटी हैं तो वहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे, तो थोड़ा सा किसी एक को सब्र करना पड़ेगा। वैसे तो दोनों को ही सब्र करना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी भी वहाँ काम करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा कपूर जो है वो घर में डेली आपको जला करके रखना पड़ेगा। घर का ऑरा पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। बच्चों का मन आजकल पढ़ाई में नहीं लगता है मैम, ठीक है, तो बच्चों के लिए न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है कि वो पढ़े और उनका मन पढ़ाई में लगे और वो अपना भविष्य बना सके? बच्चों के देखिए 5 नंबर जो होता है बुध का होता है। बुध है बुद्धि, और वहीं पे चंचलता, क्योंकि बुध तो जिसके संग बैठेगा इधर उधर लुढ़कता ही रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को एकाग्र बना करके रखिए, और कंसंट्रेशन के लिए आते हैं मंगल। तो जब भी बच्चे पढ़ने बैठे उनको आप हमेशा एक रेड चादर बिछा दीजिए, या मान लीजिए वो जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं वहां पर उसका कवर जो है वो रेड कलर का कर दीजिए। ओके। तो ये उपाय जो है काम करेगा। और बाकी बुध, गणपति जी और सरस्वती जी, सरस्वती जी राहु के लिए होती हैं, राहु को शांत करने के लिए सरस्वती जी, क्योंकि राहु ही इधर उधर बच्चे को दिमाग जो खुराफाते आती है ना, बच्चे की जो कंसंट्रेशन ब्रेक करता है वो राहु करता है। तो वहां पे लक्ष्मी जी की आप फोटो रखिए जहां बच्चा पढ़ रहा है। तो बच्चे के संग जब भी पढ़ने बैठे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सौंफ थोड़ी सी खिला करके और थोड़ी सी मिश्री खिला करके बच्चे को बैठाइए, जिससे वो बैठे एक जगह पढ़ने, उसकी उसका पढ़ाई में मन एकाग्र हो जाएगा फिर। और जब बच्चा पढ़ने बैठे तो एक गिलास में एक नींबू डाल करके रख दीजिए, ये भी बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ओके मैम, आजकल ना गवर्नमेंट जॉब की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मतलब आपको भी देखते हो कुछ तो नौकरियां निकलती नहीं है, और जो निकलती है फिर उसमें सब लोगों की नौकरियां नहीं लग पाती हैं,
ठीक है। हम्म। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप क्या रेमेडीज आप बताते हैं, कौन सा नंबर ज़्यादा काम करता है? देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ना 1 4 5 8, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी इनमें से 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जितने भी 1900 वाले लोग हैं उनके पास तो एक नंबर आ ही जाएगा। तो हमें वहां पर उसको हटा करके जो आपका सेंचुरी नंबर है, जो 1900 करके इस ईयर का जो नंबर है उसको हटा करके बाकी के नंबर में आप देखिए कि 1 4 5 8 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो वहां पर आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके मैम, आजकल ना आप देख रहे होंगे कि मिसकैरेज बहुत हो रहे हैं, जी। ठीक है। तो इसके लिए क्या उपाय करें और किन लोगों के लिए ये ज़्यादा मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है? जिन लोगों के पास नंबर 5 नहीं होता ना, उनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, पेट में दर्द पीरियड्स के दौरान, मतलब वो सारी प्रॉब्लम जो पीरियड्स वाली हैं, वो जिनका 5 नंबर नहीं होगा उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो 5 नंबर की चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। आपको कोई भी हरी चीज़ जो है, हरी मूंग आप पक्षियों को डालना शुरू करिए, गाय को चारा खिलाना शुरू करिए, गणपति जी को दुर्वा खिलाना शुरू करिए। अपने 5 नंबर को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें फिर आपकी ठीक होनी जी। स्टार्ट हो जाएगी। और मैं बताऊं, आप मान लो घर में पानी पी रहे हो तो आप हरे रंग की बोतल में पीजिए। ओके हरा रंग आप ज़्यादा यूज़ करिए। अगर 5 नंबर की आपको कमी है तो आप हरा रंग ज़्यादा यूज़ करिए। ओके मैम, अब हम ना थोड़ा मूलांक के बारे में चलते हैं, जो 2026 हमारा चल रहा है अभी, ठीक है। उसका मूलांक 1 2 और 3 किन की लाइफ को कैसे रखना है, या कैसे वो आगे ग्रो करेंगे, या कैसा उनका ये साल जाने वाला है, ठीक है। आप एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। मूलांक 1 के लिए 2026 कैसे रहने वाला है मैम? मूलांक 1 के लिए 2026 कोई नई ओपनिंग का है, कोई नई शुरुआत का है। जो पुराने टाइम में इन्होंने कोई प्लान्स बनाए हुए थे, उनको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। और मूलांक 2 के लिए मैम? मूलांक 2 के लिए इस समय बहुत ज़्यादा कोई नई प्लानिंग्स, कोई नई शुरुआत करने का टाइम नहीं है। आप प्लान बना सकते हैं, आप लोगों के संग कनेक्शन बना सकते हैं इस समय। जो 2 मूलांक वाले हैं वो इस समय नए कनेक्शंस बनाएंगे। मूलांक 3 के लिए मैम? मूलांक 3 के लिए आप समझ लीजिए कि इस साल आपको लोग ये मानेंगे कि अभी तक क्या अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे लोग आपको, कि ये ठीक है इंटेलिजेंट, कुछ कर लेगा, कर सकता है, नहीं कर सकता। ये साल आपका प्रूफ करने वाला साल रहेगा, कि जब आप लोगों को प्रूफ कर दोगे कि हाँ मैं हूँ। मैम 2026 में मूलांक 4 वालों के लिए क्या है? मूलांक 4 वाले जो हैं, ये लोग देखेंगे, पहले क्या है, ये लोगों को फॉलो करते हुए चल रहे थे। जैसा लोग कहते थे ये उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन अब स्थिति इस साल 2026 में उल्टी होगी। ये आगे होंगे, पीछे इनके लाइन चलेगी लोगों। अरे वाह, मतलब मूलांक 4 वालों के लिए मूलांक बेटर 4 वालों के लिए इस साल ये होने वाला है। मूलांक 5 अपने वालों के ऊपर लिए बस विश्वास रखें, अपना विश्वास लूज ना करें। मूलांक 5 वालों के लिए क्या है मैम इस साल? मूलांक 5 वाले जो है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं अपना। मूलांक 5 वालों के लिए भी है कि कोई बिजनेस के लिए वो सोच रहे थे तो कोई नया बिजनेस अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर कहीं ये फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे थे, फॉरेन कंट्री के लिए भी प्लान कर सकते मतलब हैं। मूलांक 5 वाले अब की बार विदेश यात्रा पे भी जा सकते 6 वाले भी, 6 वाले भी? 6 वालों के लिए भी टाइम है कि अगर मान लीजिए कोई बेबी प्लान कर रहे थे तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी। विदेश जाना चाह रहे थे, कोई जॉब वगैरह चेंज करना चाह रहे थे, जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, वो मूलांक 5 6 वालों की इस बार शादियां भी हो जाएंगी। मतलब मूलांक 5 और 6 का इस साल बेड़ा अच्छा है। हाँ, अच्छा कर इनका वाह। सही। मूलांक 7 वालों के लिए क्या है मैम? मूलांक 7 वाले जो है, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ हो सकता है कि कोई ये नया गुरु, नया टीचर, इस तरह की चीज़ शुरुआत कर लें, या कोई नए कोर्सेज ज्वाइन करें। अपनी जो स्पिरिचुअल एक हैबिट है उसको और एनहांस करने के लिए, अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए। मूलांक 8 वालों के लिए मैम? मूलांक 8 वालों के लिए मैं कहूँगी कि इस बार ना थोड़ा सा शांत रहने का टाइम है। कोई नई शुरुआत इनको नहीं करनी। देखो, जब भी ये 1 नंबर आया है ना, तो 1 नंबर वो सबके लिए काम कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि 1 नंबर बीज बोने का टाइम है, नई शुरुआत देगा। लेकिन आपकी हर नंबर के हिसाब से क्या चीज़ नई होने वाली है, उसके लिए डिफरेंट हो रहा है जी। 8 वालों को इस समय कोई चेंज नहीं करना चाहिए। 8 वाले शांति से अपना ये समय निकाल दें। मेहनत जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से वो मेहनत करते रहें। ओके मैम, मूलांक 9 वालों के लिए क्या है अब? मूलांक 9 वाले जो, देखिए मंगल का
ये हो गया सेनापति। जी। और 1 नंबर का साल चल रहा है तो क्या है, इनमें थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है, थोड़ा सा ये हो सकता है स्पोर्ट्स की साइड में चले जाएं, या कोई इस तरह की ट्रेनिंग एंटिटी हो गई, या पुलिस फोर्स हो गई, या जिम हो गया, कोई नई इस तरह का फिजिकल फिटनेस वाली चीजें जो हैं ये लोग इस साल शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मैम हमारा मूलांक के साथ पूरा ईयर का काउंटडाउन। ठीक है मैम, एक मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिस नंबर में राजयोग से मेरा मतलब कि जो बहुत पैसा कमाते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है? देखिए, आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में 1379 है तो ये एक राजयोग है जो खूब पैसा कमा करके देगा। 1 मतलब एक बार या मल्टीपल ऐसा कुछ है? आपके कम से कम एक बार होना चाहिए, मल्टीपल अच्छा। तो कोई भी जब नंबर 3 से ज़्यादा बार आने लगते हैं तो उनके नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं, बल्कि अच्छा। इनफैक्ट 3 भी जब होने लगते हैं तो वो एक नेगेटिव साइड में ही जाना शुरू कर देते हैं। तो एक नंबर या डबल नंबर होता है तो वो उसके इम्पैक्ट ज़्यादा आएंगे, जी। उसका ज़्यादा आपको असर मिलेगा। तो 1379 ये नंबर वो हैं जो आपको खूब पैसा कमा के देंगे। और अगर मैं प्रॉपर्टी के लिए बात करूं तो प्रॉपर्टी में अगर आपके पास 258 है तो आपकी प्रॉपर्टी होगी ही होगी, आप रेंट पर रहने वाले नहीं हो। ओके जी। मैम, पैसा आता तो बहुत है, रुकता नहीं है। ठीक है ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है आज लोगों की। तो इसके लिए कौन सी रेमेडीज काम करती है और किन नंबरों के लिए ये काम करती है? पैसा आता है और रुकता नहीं, जब भी आपका एंटी कॉम्बिनेशंस होंगे ना, या आप देखो जब भी आपका जितने भी पैसा जोड़ने के ओवर थिंकिंग, अगर आपने ओवर थिंकिंग करी है तो इसका मतलब आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपके डिसीजन सही नहीं हो रहे हैं। तो वहां पर अगर आपका 186 नंबर है, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे ना वहां पर ये नंबर मिलेंगे नहीं आपको, जितने Okay. बिजनेसमैन होंगे, या मिलेंगे तो कंप्लीटली नहीं होगी, वो रो जो है इनकी कंप्लीट नहीं होगी 186 की। तो यहाँ अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 186 नंबर है तो ये आपका खर्चा जरूर करवाएंगे ही करवाएंगे। बाकी कुछ अपनी आदतें भी होती हैं, जैसे 6 नंबर वाले हैं वो पैसा बहुत खर्च करते हैं, 3 नंबर वाले पैसा बहुत खर्च करते हैं, 5 नंबर वाले बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। तो ये हर नंबर के एक ट्रेट भी होते हैं। तो आपका कोई भी चीज़ सीखने का मतलब यही होता है कि आप उन चीज़ों को समझ करके उसके हिसाब से आप अपने को देखिए कि अगर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये चीज़ ना करूँ, है ना। तो इन मूलांक वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर आपका 186 है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उपाय की बात करते हैं तो उपाय के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप मंदिर में मिश्री और चावल थोड़ा सा देना शुरू करिए। शुक्रवार के दिन आपका पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। मतलब जिनके पास पैसा नहीं रुक रहा है वो अपना शुक्रवार वाले दिन मिश्री और आपने चावल आप दान करें उसमें। चावल भी साबुत चावल होने चाहिए। साबुत चावल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा ज्ञान मिला आपसे और उम्मीद करते हैं इस सीरीज़ को हम ऐसे बढ़ाते चलेंगे। जब आप मेरे पास आए तो हम कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे और उस पर हम बातें करेंगे। थैंक यू रवि जी। धन्यवाद मैम।